दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएमईडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, आईएमईडी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं बीटीयूपी के डिप्लोमा के, उनका कॉमन सब्जेक्ट है आपका क्या, आईएमईडी। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए फिफ्थ सेमेस्टर के आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है आईएमडी का। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग इसमें कौन सा बात करेंगे, तो सबसे जो पहला टॉपिक होगा हम लोग का वो होगा अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग से क्वेश्चन आ सकता है, आता ही आता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। चलिए, अकाउंटिंग एक व्यवसाय की भाषा है। इसका उद्देश्य व्यवसाय संबंधित आंकड़ों को प्रस्तुत करना है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है, जो बिजनेस होता है उसका एक लैंग्वेज है, उसका एक भाषा है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है, जिसका उद्देश्य होता है, जो भी बिजनेस है उससे संबंधित जो भी आंकड़े हैं उसको प्रस्तुत करना, दिखाना। ठीक है, और अकाउंटिंग को हम लोग निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, अकाउंटिंग व्यावसायिक लेन देन की रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना, सार निकालना तथा रिपोर्ट करने तथा व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं और गतिविधियों पर इनके प्रभाव को ज्ञात करने की क्रिया है। इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं अकाउंटिंग को। ठीक है, चलिए, अगर आप इसी को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, अकाउंटिंग इज द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग बिजनेस transactions and interpreting their effect on the affairs of the business entry। ठीक है, चलिए, और आप इसमें क्या लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं, अकाउंटिंग को विभिन्न व्यावसायिक लेन देन को एक विधित तरीके से रिकॉर्ड करने की कला व विज्ञान द्वारा भी परिभाषित कर सकते हैं, जिससे निम्न प्रकार से प्रदर्शन होता है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं, किसी विशेष समय के लिए बिजनेस की वास्तविक व्यवस्था, विशिष्ट समय अवधि के दौरान कम या अधिक की प्राप्ति। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, अकाउंटिंग होती है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यूज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए, इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, सरकारी संस्थाओं को किसी फाइनेंशियल ईयर में टैक्स ईटीसी की गणना के लिए वांछित जानकारी अकाउंट द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, कोई भी सरकारी संस्था हो, उसका जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, उसमें जो टैक्स होता है उसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं, तो अकाउंटिंग के द्वारा ही कराया जाता है। ठीक है, अकाउंट द्वारा जो उपलब्ध कराया जाता है सारी चीज़ें। इसमें आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं, संगठन के भविष्य में होने वाले विस्तार की योजना में मदद मिलती है। इसमें आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं, सरकारी और यूनियन संबंधी डेटा से नए मजदूरों का वेतन आदि निर्धारण करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या लिख सकते हैं, किसी कानूनी विवाद हेतु मदद मिलती है। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा विवाद हो जाता है कि आपका सैलरी इतना नहीं, इतना था, इतना नहीं, इतना मिला था, तो आपका फिर अकाउंट देखा जाएगा कि किस तरह से कितना मिला। ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा, हेल्प होगा, जो भी आपका कानूनी विवाद है उसको लेके। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, लेखा संबंधी आंकड़े मैनेजर को लागत और लाभ दोनों की जानकारी देता है। ठीक है, अकाउंटिंग में सारा चीज़ आ जाता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना लागत लगा है। ठीक है, सारी चीज़ें। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं क्या लिख सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बैंक, लोनर, सरकार आदि को संगठन के वित्तीय स्थिति का पता चलता है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, भविष्य में संगठन या कंपनी में निवेश करने हेतु इन्वेस्टर्स को वांछित जानकारी मिलती है, जिससे उन्हें निर्णय लेने में आसानी होती है। ठीक है, भविष्य में जो भी फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसमें अगर निवेश करने वाले हैं इन्वेस्टर, तो उनको क्या होती है, जानकारी किससे मिलती है, अकाउंटिंग से ही मिलती है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपका अकाउंटिंग के बारे में। अब हम लोग समझते हैं अकाउंट क्या होता है। ठीक है, अकाउंट क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित लेन देन का सारांश युक्त अभिलेख ही लेखा या फिर अकाउंट कहलाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है या फिर वस्तु है, उससे संबंधित जो भी लेन देन का सारांश है, जो समरी है, उससे अभिलेख, उसको एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया जाए, एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, इसको क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं।
अगर इसको इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं, ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एन अकाउंट। ठीक है। अब कई तरह के आपके अकाउंट भी होते हैं, तो चलिए जानते हैं जो टाइप ऑफ अकाउंट है कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप आपका होता है पर्सनल अकाउंट्स, सेकंड होता है आपका रियल अकाउंट्स, थर्ड होता है आपका नॉमिनल अकाउंट्स, फोर होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो चार तरह के आपके अकाउंट होते हैं, इसको याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। जो अकाउंट होता है कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पर्सनल, सेकंड होता है आपका रियल, थर्ड होता है आपका नॉमिनल, फोर होता है आपका इम्पर्सनल। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपका पर्सनल अकाउंट है वो क्या होता है। यह किसी एक व्यक्ति जो कि देनदार या लेनदार हो सकता है का फंक्शनल जो आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है उसको रखता है। ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जो भी आपका देनदार है या फिर लेनदार है, जो भी व्यक्ति देने वाला है या फिर लेने वाला है, उसका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होगा, एक पर्सनल जो होगा उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड किस में रखा जाएगा, तो फाइनेंशियल अकाउंट में रखा जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, यह वह अभिलेख होते हैं जिनमें सामग्री जैसे कैश, वस्तु, मशीन, भवन आदि से संबंधित फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। रियल अकाउंट में क्या होता है, कैश भी रख सकते हैं, ठीक है, वस्तुओं को भी जानकारी रख सकते हैं, मशीन की भी जानकारी रख सकते हैं, आपका जो घर है, जो हाउस है, जो भवन है उसके बारे में भी जानकारी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है। रियल अकाउंट्स में चलिए अगला आपका होता है नॉमिनल। नॉमिनल मतलब नॉर्मल, ठीक है, जनरल जिसको बोलते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इस प्रकार के अकाउंट में वे फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं जो खर्चों, प्राप्तियों, हानियों जैसे वेतन, मजदूरी, ब्याज, कमीशन आदि से संबंधित होता है। तो हम लोगों का लगभग जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है वो कितने खर्चा हुआ, कितना प्राप्त हुआ, कितना लॉस हुआ, जैसे आपका वेतन हुआ, मजदूरी हुआ, ब्याज हुआ, कमीशन है, सबसे संबंधित जानकारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखता है। ठीक है। जो नॉमिनल आपका अकाउंट होता है। चलिए चौथा हम लोग देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो वास्तविक और नॉमिनल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। इन्हें सामूहिक रूप से इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जो वास्तविक रियल भी हो सकते हैं और नॉमिनल भी हो सकते हैं। ठीक है। आपका रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट इन दोनों का जो रिलेशन होता है, इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो हम लोग को अब क्या बन जाता है, इम्पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए परचेज सेल अकाउंट्स जो कि परचेज या सेल किए गए सामान का रिकॉर्ड रखते हैं। सामान संबंधी होने के कारण ये रिकॉर्ड अकाउंट है होते ही हैं, साथ में ही साथ परचेज या सेल किए गए सामानों या प्रॉफिट या लॉस को दिखाने के कारण नॉमिनल भी होते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक आ गया, बुक कीपिंग क्या होता है, वही खाता जिसका हिंदी होता है। बुक कीपिंग क्या होता है, व्यवसायिक लेन देनों को व्यवस्थित ढंग से रिकॉर्ड करने की कला को वही खाता बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक है। जो भी आपका लेन देन हो रहा है, जो भी आपकी प्रॉफिट लॉस हो रहे हैं, जो भी पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, उसको व्यवस्थित ढंग से अच्छे तरीके से एक जगह रिकॉर्ड करने की जो कला है वही क्या होता है, आपका बुक कीपिंग होता है। ठीक है। तो इंग्लिश में अगर इसको लिखना चाहें इस तरह से लिख सकते हैं, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। इसके बाद आगे लिख सकते हैं, एक अच्छे बही खाते में निम्न जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अगर एक अच्छा बही खाता है तो उसमें कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट आपका है वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय विक्रय और वापसी। ठीक है। सेकंड आप इसमें लिख सकते हैं लेनदारों व देनदारों से लेन देन का विवरण। अगला इसमें आप लिख सकते हैं फॉर्म के पास उपलब्ध संसाधनों का संख्यात्मक मान। फिर आप लिख सकते हैं फॉर्म की संपत्ति व देनदारी का विवरण। फिर आप लिख सकते हैं फॉर्म के पास उपलब्ध कैश। फिर आप लिख सकते हैं हानि लाभ रेखा। ठीक है। जो भी आपका अकाउंट है, जो भी प्रॉफिट लॉस के अकाउंट है, इसके बारे में। ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बुक कीपिंग क्या होता है। ये सारा चीज़ जो बताया जा रहा है आपका, चाहे आप अकाउंटिंग की बात करें, चाहे अकाउंट की बात करें, चाहे चाहे आपका बुक कीपिंग की बात करें, ये सारे आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं कि इन सब पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक हैं। तो जो टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग होता है दो तरह का होता है, एक सिंगल एंट्री होता है, एक मल्टी एंट्री होता है या फिर डबल एंट्री होता है। ठीक है।
तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बुक कीपिंग का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम होता है फर्स्ट टाइप। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह सिस्टम लेन देन के केवल एक पक्ष को नोट करती है। इस सिस्टम में कैश बुक में केवल नगद लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है तथा देनदार व लेनदार के पर्सनल अकाउंट्स को बनाए रखता है। ठीक है, सिंगल एंट्री जो सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, जो भी आपके लेनदार हैं या फिर देनदार हैं उनमें केवल एक ही पक्ष को नोट किया जाता है। ठीक है, सिंगल एंट्री ही होता है। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, यह सिस्टम देने लेने की सही विवरण उपलब्ध नहीं कराती, अतः ट्रेडिंग लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट ईटीसी इस सिस्टम द्वारा तैयार नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है बिजनेस शीट या फिर बैलेंस शीट क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद आता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। इसके निम्न नियम हैं, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रत्येक व्यवसाय में दो पार्टियां सम्मिलित हैं होनी चाहिए। सेकंड आप लिख सकते हैं, प्रत्येक लेन देन में दो पक्ष होते हैं, अर्थात एक वह जो लाभ देता है और दूसरा वह जो लाभ लेता है। ठीक है, दोनों पक्षों को अकाउंट बुक में रखा जाता है। इसमें आप और लिख सकते हैं, प्रत्येक लेन देन का दोहरा प्रभाव होता है, एक लेनदार और दूसरा देनदार। प्रत्येक खर्च डेबिट, जो खर्च होता है उसको क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। जो निकालते हैं उसको क्रेडिट बोलते हैं। जो निकालते हैं जो खर्चे के लिए उसको डेबिट बोलते हैं, जो डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। तो प्रत्येक खर्च विपरीत साइड में समान रूप से क्रेडिट होता है। ठीक है, चलिए आगे आप लिख सकते हैं, इसमें इस सिस्टम में लेन देन को इस प्रकार रिकॉर्ड किया जाता है कि अकाउंट्स की एक्यूरेसी ज्ञात करना आसान हो जाता है। व्यापार की प्रकृति या स्वरूप कुछ भी क्यों ना हो, इस सिस्टम की सफलता को पूरक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिख सकते हैं इसमें आप, इस सिस्टम की हेल्प से ट्रेडिंग लाभ हानि खाता आज बनाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद एक और आपका पॉइंट आता है, एक टॉपिक आता है जो इम्पोर्टेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। जब कोई फॉर्म केवल व्यावसायिक या फिर व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें सिर्फ व्यापार जो बिजनेस होता है वही गतिविधि होता है। ठीक है, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। इसमें आप अगला लिख सकते हैं, अगला कुछ पॉइंट लिख सकते हैं इस तरह से, इसमें प्रोडक्ट को उसमें फिनिश्ड रूप में क्रय और विक्रय का हिसाब रखा जाता है। आगे पॉइंट लिख सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे डेबिट जो होता है उसमें विक्रय योग्य वस्तु का ओपनिंग स्टॉक, वापसी सहित क्रय तथा क्रय से संबंधित खर्चे, भाड़ा, ड्यूटी, ईटीसी सब प्रविष्टियों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं, इसमें सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट अकाउंट को घटाते हुए सेल्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में पुराने लेखा से डेबिट व अम्बी रेखा में क्रेडिट करते हुए ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ आपके, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्या समझते हैं, इसके लक्षण, नीड और फ्यूचर, आपका जो फीचर है उसको बताइए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं बैलेंस शीट क्या होता है। ठीक है, बैलेंस शीट यह एक वित्तीय अभिलेख है जो किसी कंपनी के संपत्तियों, देनदारियों व शेयर धारकों की इक्विटी का एक विशिष्ट अवधि के लिए समरी प्रस्तुत करता है। बैलेंस शीट के ये तीन अंग निवेशकों को यह आइडिया देता है कि कंपनी के पास क्या अपना है, कितना लोन है और शेयर धारकों में कितना धन निवेश किया है। ठीक है, तो जो आपका बैलेंस शीट होता है उससे क्या पता चलता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो कंपनी होती है उसमें पता चलता है कि कितना लोग शेयर इसका लिए हैं, कितना शेयर खरीदा गया है। ठीक है, कंपनी पर कितना लोन है, इस सारा आइडिया किससे मिलता है, तो आपको जो बैलेंस शीट होता है उससे मिलता है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आगे आप क्या लिख सकते हैं, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, बैलेंस शीट को आमतौर पर फाइनेंशियल स्थिति का स्नैपशॉट
समुचित कहा जाता है। बैलेंस शीट से ऐसा विवरण है जो एक निश्चित अवधि के लिए लागू होता है। ठीक है, बैलेंस शीट क्या होता है कि उसका समय निर्धारित होता है कितने समय के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, संपत्तियों के साथ देनदारियों या फिर जो देने वाले हैं उनका लेखा जोखा होता है। संपत्तियों व देनदारियों के बीच का अंतर ही इक्विटी या शुद्ध संपत्ति या कंपनी की शुद्ध पूंजी कहलाती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ बैलेंस शीट, कितने टाइप के होते हैं। जो बैलेंस शीट होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो कई तरह के आपके बैलेंस शीट होते हैं। पहला आपका पर्सनल शीट बैलेंस शीट होता है, दूसरा स्मॉल आपका बैलेंस शीट होता है, तीसरा आपका होता है बैलेंस शीट ऑफ पब्लिक बिजनेस इक्विटीज़। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस शीट होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे पर्सनल बैलेंस शीट क्या होता है। ठीक है, पर्सनल बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा, इस शीट में करंट जो एसेट होता है उसको, रोकड़ खाते जिसको हिंदी में बोलते हैं, बचत खाते, लॉन्ग टर्म एक्सेस या फिर एसेट जैसे कि पब्लिक शेयर और रियल जो एस्टेट होता है, कर्ज होता है, बंधक हो कर्ज होता है के रूप में वर्तमान देनदारों की सूची होती है। ठीक है, जो पर्सनल बैलेंस शीट होता है उसमें। अगला जो आपका है स्मॉल बिजनेस बैलेंस शीट, एक छोटे व्यापार के बैलेंस शीट में नकदी के रूप में वर्तमान संपत्तियां, स्टॉक की सूची, भूमि, भवन और ऑपरेटर्स के रूप में अचल संपत्ति आदि की सूची होती है। ठीक है, जो स्मॉल बिजनेस बैलेंस शीट होता है उसमें। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, कुल परिसंपत्तियों व देनदाताओं की संपत्तियां ही छोटे व्यवसाय की कुल इक्विटी होती है। ठीक है, तीसरा जो आपका टाइप होता है बैलेंस शीट का, वो क्या होता है, बैलेंस शीट ऑफ पब्लिक बिजनेस एंटिटीज इंटायर्स। इस प्रकार के बैलेंस शीट के लिए दिशा निर्देश इंटरनेशनल अकाउंट स्टैंडर्ड कमीशन और कई देशों के संगठन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो जो बैलेंस शीट ऑफ पब्लिक बिजनेस एंटिटीज होता है उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल अकाउंट होता है, स्टैंडर्ड अकाउंट होता है। ठीक है, अगला आप इसमें लिख सकते हैं, बैलेंस शीट खातों के नाम तथा उपयोग उस संगठन के देश और प्रकार पर डिपेंड करता है। ठीक है, संगठन का देश कौन सा है और उसका प्रकार पर डिपेंड करता है जो बैलेंस शीट होता है। चलिए, सामान्यतः सरकारी संगठन इन स्टैंडर्ड का पालन नहीं करती है। तो ये आपका एक वो है जिसके बारे में आपको जानना उतना ज़रूरी नहीं है, कोई भी बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यही इतना चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जो पूछा जा सकता है, जो सबसे पहला आपका पॉइंट है वो पूछा जा सकता है, अकाउंट क्या होता है या फिर अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला पूछा जा सकता है आपका अकाउंटिंग क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है अकाउंटिंग के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, इस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, अकाउंट क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी इससे हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं आईएमडी के, जिसके बारे में वीडियो बनाया जा रहा है, आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके इस वीडियो से। और जो आईएमडी सब्जेक्ट है उसके बहुत सारे आपके जो टॉपिक हैं आपके सिलेबस के अनुसार, उसका वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और जो भी इसके अलावा भी जो आपके टॉपिक बच रहे हैं उसका जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको वो बता दिया जाएगा। ठीक है, और यूट्यूब पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग इसको देख लीजिएगा ताकि आपका जो आईएमडी का सब्जेक्ट है उसमें अच्छे से अच्छा नंबर आप पा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।